तो हेलो सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं जो सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष सर सीतापुर में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसटीईटी का जो सिंगल सब्जेक्ट का पेपर होता है उसके लिए जो साथी मैथ लेते हैं, मैथ से जो है मतलब स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं 9th 10th के लिए, उनके लिए यह वीडियो है। जो साथी 9th 10th में मैथ का पेपर सिंगल सब्जेक्ट से देते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो देखने से उनको ये पता चल पाएगा किस प्रकार के बिहार एसटीईटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारे पास भी एक साथी का है जिन्होंने पेपर फर्स्ट भरा था मैथ से यहाँ पर, और उनका एग्ज़ाम लगा था 31 यहाँ पे अक्टूबर को, और उन्होंने दिया था और आंसर की उनकी आ चुकी है। मैं उनकी आंसर की दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सामूहिक डेटा से कम प्रकार के और अधिक प्रकार के संचयी आवृत्ति वृक्कों के प्रतिच्छेदन बिंदु का भुज किसकी जानकारी देता है। तो भुज और कोट होती है माध्यिका में, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर माध्यिका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा 1 माइनस कास टू थीटा बटे 2 के बराबर है। तो देखो इसको सॉल्व करो। कास टू थीटा का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 रखोगे, माइनस की वजह से प्लस का हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा और बटे में 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 आएगा, जो कि यहाँ पे ये दिखाया गया है साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। यहाँ पे इसको यही वाला ऑप्शन दिखाया गया है, करेक्ट माना है। 22 सेंटीमीटर आंतरिक किनारे वाला एक खोखला घन, ठीक, व्यास वाले गोलाकार पत्थरों से भरा हुआ है। यह माना जाता है कि 1/8 स्थान खाली रह गया है, तो घनों में समा सकने वाले कंचों की संख्या इतनी होगी। आप इसको सॉल्व कर लेना, मैं आपको दिखा रहा हूँ भी सवाल। यहाँ पर देखिए कह रहा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका निकालोगे ये इसको दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो इंटर में जैसे लगाया जाता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, उस तरीके से भी इसका 0 आएगा। यहाँ पर लिखा है साइन ए का मान 1/2 है, तो कॉट ए का मान बताओ। तो साइन ए का मान 1/2 किसका होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, ए का मान 30 और कॉट 30 का मान कितना होगा, तो अंडर रूट 3 होगा। इसी प्रकार से किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हैं, ये कक्षा 10 का है क्वेश्चन। तो यहाँ पर कह रहा है परिधि तो 2πr होती है और क्षेत्रफल πr² होता है, पाई पाई कट जाएगी, r से r कट जाएगा एक, तो r बराबर 2 आएगा, यहाँ पे 2 इकाई। अगला यहाँ पर देखते हैं cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। यहाँ पे देखो cos अल्फा प्लस बीटा, तो cos कितने का मान 0 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 यहाँ पर दिया गया है। तो अल्फा माइनस बीटा निकालना है, साइन अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे, तो उसको जो है सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आएगा cos 2 बीटा, क्या आएगा cos 2 बीटा। अगला है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे दी गई है, ऊंचाई होती क्या है √3/2 और यहाँ पे ए होती है, बराबर हो गया 3√3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ए का मान आएगा 3 दूनी 6 और इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, यानी 6 × 6, तो 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, तो 3 तियाँ 9√3 आएगा। इसी प्रकार दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाएगी, तो ये 36 होगा। 36 और 63 को जब घटाएंगे तो यहाँ पे 27 आ जाएगा, ठीक। समीकरणों का युग्म x बराबर 0 और x बराबर 5 है, तो इसका कोई समाधान नहीं होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापों के बीच अनुभवजन्य संबंध है, तो इसका ये भी कक्षा 10 का पूछा गया है। 3 गुणे माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य, इसका होता है फार्मूला बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, वहीं से ये बनाया गया है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ इतनी हैं, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो है भुजा की लंबाई कैसे निकाली गई है, तो पहले तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला गया है 1/2 गुणे d1 × d2, यानी 16 × 12, तो 2 छंग 12, 16 छक्का 96। तो यहाँ पर कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दी है 16 और 12
समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो 16 है तो ये आधा 4 होगा, 12 है तो इसका आधा 6 होगा, यहाँ पे आधा 8 होगा, 8 तो ये 10 आ जाएगी भुजा। इस तरीके से इसको निकाला गया। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, ये समचतुर्भुज हो गया, ये भुजा हो गई 16 और ये भुजा हो गई 12। तो जो भुजा हो गई यहाँ पे ये से ये 16 हो गई तो इसका आधा 8 होगा, 1 मिनट हाँ, और ये 12 है तो इसका आधा 6 होगा। तो ये भुजा कितनी आ जाएगी कर्ण, ये 90 डिग्री होता है तो ये 10 आ जाएगी। ठीक, इस तरीके से निकाला गया है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग चित्र को ध्यान से, कह रहा है कि तब क्षेत्र की परिमित है ए बी सी डी से परिमित ए ई के लंबवत ए बी और डी ही, तब क्षेत्र की परिमित कितनी होगी। तो यहाँ पे परिमित निकालना है, ये आएगा 75, अपने आप से सॉल्व कर लेना। यहाँ पर tan थीटा बराबर 7/24, तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकालिए। तो आप लोग इसको निकाल लेना, क्लास 10th का है। यदि क्रमिक छूट 15 और 10% है तो एकल समतुल्य छूट क्या होगी। तो यहाँ होगा 100 गुणे 15% छूट है, यानी 100 पर 15 छूट है, तो कितना यहाँ पर आएगा 85, 5 90 10 100, 85/100। और यहाँ कितना आएगा 10% छूट है, यानी 90/100। तो 100 जो कट गया, ये 0 से 0 कट गया, और यहाँ पर 0 काट के पॉइंट लगा देंगे। 9 बचे कितना आएगा 8.5 × 9, तो 9 बचे 45, हासिल लगा 4, 9 72, 4 76, इतनी छूट हो गए। अब 100 में से घटाएंगे 76.5, 100 माइनस 76.5, तो 5 बचेगा इधर, 9 से 6 गया 3, 9 से 7 गया 2, 23.5 आएगा इसका। कह रहा है इसके बीच की दूरी निकालना है। तो देखेंगे अंडर रूट लगाएंगे, 5 में 0 में से 5 घटाएंगे तो 5 का वर्ग, प्लस दूसरा भी 5 में से 0 गया, ये भी 5 का, और 25 25 25 25, 2 बार 25, तो 5 अंडर रूट 2 इसका आ जाएगा। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर इतना है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 6 और शेषफल 15 प्राप्त होता है। 270 इसका आएगा, सॉल्व कर लेना। ये सभी मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, किस तरीके के प्रश्न आते हैं परीक्षा में, इनको आप लोग देख लीजिए। देखिए कितने आसान प्रश्न भी आए हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, वृत्त की परिधि पूछा है, तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर लेना। ठोस के आयाम होते हैं 3, एक ठोस के 3 आयाम होते हैं। बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग इनको देख लीजिए, क्योंकि सॉल्व कराने में टाइम काफ़ी लगेगा। तो यहाँ पर आप लोग जो है इसको देख लीजिए, मैं फिर सॉल्व करके भी वीडियो बना दूँगा, तब तक आप लोग देख लीजिए इनको। बहुत अच्छे प्रश्न आए हुए हैं, इनको आप लोग देख लीजिए। वीडियो को पॉज कर करके सॉल्व भी कर लेना अपने आप से, क्योंकि इनको सॉल्व कराने में समय काफ़ी लगेगा।